Hello everyone, welcome to Fertiflix. I am Dr. Prajakta Mahajan. I am a gynecologist and infertility specialist at Fertiflix Women's Clinic, Pune. आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे विषय पे जो मोस्ट ऑफ द कपल के मन में डाउट बन के रह जाता है और हेजिटेशन की वजह से वो गायनेकोलॉजिस्ट से इस विषय पे खुल के बात नहीं कर सकते। आज जानेंगे सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। आपके सारे डाउट्स और मिथ्स इस वीडियो में क्लियर होंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो कपल्स के मन में रहता है वो ये है कि क्या वो सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं जब प्रेगनेंसी है। तो इसका आंसर है यस, कपल कैन हैव नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी और इंटरकोर्स थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी अनलेस एंड अनटिल उनको किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने या उनके मिडवाइफ ने ऐसा ना करने को एडवाइस किया है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दरमियान क्या आपको बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहिए? तो इसका आंसर है यस, इट इज बेटर और इट इज रेकमेंडेड इफ यू यूज कॉन्डम दैट इज बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन व्हाइल हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि इसके वजह से मदर और होने वाले बच्चे का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन होता है। कौन सी पोजीशन बेटर है जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं प्रेगनेंसी के दरमियान? प्रेगनेंसी के दरमियान जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वुमेन कंफर्टेबल है। सो यूजुअली वुमेन ऑन द टॉप दैट इज काउगल पोजीशन रिकमेंडेड है। इसके अतिरिक्त साइड बाय साइड जो पोजीशन है यानी लाइंग डाउन ऑन अ लैटरल साइड, स्पेसिफिकली लेफ्ट लैटरल साइड से जो पोजीशन है वो भी रिकमेंडेड है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है यानी लास्ट 3 मंथ्स थर्ड ट्राइमेस्टर में, तब वुमेन को एक ध्यान रखना है कि बेबी बम बड़ा हो जाता है और ब्रेस्ट थोड़े से टेंडर होते हैं, तो सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त इन दोनों पार्ट्स पे ज़्यादा प्रेशर ना दे। मदर को आफ्टर इंटरकोर्स क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे और उनमें से कौन से सिम्टम्स नॉर्मल है? इंटरकोर्स के बाद में स्लाइट एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी अपने लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा हल्का सा दर्द होना नॉर्मल है। कई बार ज़्यादा इंटेंसिटी का पेन हो सकता है जिसे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा हल्का सा एब्डोमिनल टाइटनिंग भी होगा, लेकिन ये कुछ देर बाद अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। एबनॉर्मल क्या है? फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन विथ एब्डोमिनल टाइटनिंग, पेट कड़क हो रहा है कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, तो ये कंटिन्यूसली हो रहा है, आपको 1-2 घंटे के बाद भी सबसाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्रीटर्म लेबर हो सकता है। कुछ ब्लीडिंग या स्पॉटिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में होता है, तो ये भी एबनॉर्मल है। कपल को किस कंडीशन में सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है? अगर स्पेसिफिकली प्लासेंटल इश्यूज है जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लासेंटा, तो उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। किसी का सर्विक्स यानी यूट्रस का मुख जिसे ग्रीवा भी कहते हैं वो शॉर्ट है, 2.5 सेंटीमीटर से कम है, तो ऐसे केसेस में भी वुमेन को सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर किसी वुमेन को प्रीटर्म बर्थ या प्रीटर्म लेबर ऐसा पहले डिलीवरी के वक्त हो गया है, पहले प्रेगनेंसीज में एक्सपीरियंस किया है, तो उन्हें भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। और इस करंट प्रेगनेंसी के दौरान अगर वुमेन को कभी स्पॉटिंग हुई है, ब्लीडिंग हुई है, तो ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस में भी उनको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी होती। प्रेगनेंसी का होने वाले मदर के सेक्सुअल डिजायर पे अलग अलग तरीके का असर होता है। कुछ महिलाओं में हमें पाया गया है कि जो ऑर्गेज्म है और सेक्सुअल डिज़ायर है वो उनकी इंक्रीज होती है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा एंजॉय करती है। लेकिन कुछ प्रतिशत महिलाएं होती है जिनको सेक्सुअल एक्टिविटी करने में रुचि नहीं रहती। ये दोनों कंडीशंस नॉर्मल है। आपको ऐसा कुछ भी चेंज अगर आपने महसूस किया है तो आपके पार्टनर से इस विषय में खुल के बात कीजिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो 40 क्लिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये छोड़ के आपको कोई भी वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड डाउट है तो हमें कमेंट में लिखिए, हम उस विषय पे ज़रूर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे।